हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स मोशन का पार्ट 4। आज का टॉपिक होने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। पहला है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वी नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v क्या शो करता है, फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन एंड t का मतलब टाइम। शुरू करते हैं इसका डेरिवेशन। हम इसे स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। वी नो दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इसे हम डिनोट करते हैं ए से, वेलोसिटी को v और u से डिवाइड बाय t से। ओके, अब यहाँ पर मैं टाइम को ट्रांसफ़र कर दूंगा LHS में। टाइम को जैसे ही मैं ट्रांसफ़र करूंगा यहाँ पर हो जाएगा a इंटू टी और RHS में बचेगा v माइनस यू। अब यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिर्फ रीअरेंज करूँगा। v माइनस यू इज इक्वल टू क्या बचा, a इंटू टी। ठीक है, जो LHS में था उसे RHS में और जो RHS में हो उसे LHS में। अब यहाँ चेक करते हैं कि जो u है इनिशियल वेलोसिटी, उसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा RHS में। ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू, यहाँ पर नेगेटिव है, RHS में जाकर हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस a इंटू टी एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और मैं यहाँ पर दे दूंगा दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब शुरू करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमें ये पता है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शुरू करते हैं यहाँ पर। वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होल डिवाइड बाय 2। ये था फॉर्मूला। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का u प्लस वी डिवाइड बाय 2। इसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ u प्लस वी डिवाइड बाय 2। इसके बाद वी नो दैट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है डिस्टेंस का। डिस्टेंस को हम शो करते हैं s से। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को रिप्लेस करूँगा मैं इस फॉर्मूले से। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी डिवाइड बाय 2 एंड टाइम को शो करते हैं हम t से। ओके, यहाँ तक सब सही है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता था कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी होता है। ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि मैं v को रिप्लेस करूँगा u प्लस ए टी से। जो यहाँ पर हमें v दिख रहा है,
इस v को मैं रिप्लेस कर दूंगा u प्लस ए टी से। सो s इज इक्वल टू यू प्लस उस v को रिप्लेस करते हैं u प्लस ए इंटू टी से होल डिवाइड बाय 2 इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ उस v को रिप्लेस किए हैं उस v के फॉर्मूले से। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि u प्लस यू हो गया 2u प्लस ए इंटू टी डिवाइड बाय 2 इंटू टी। ठीक है इतना। इसके बाद इस t को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म से। सो जैसे ही हम t को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू 2ut प्लस a इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ s इज इक्वल टू 2ut डिवाइड बाय 2 प्लस a इंटू टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, क्योंकि यहाँ पर दोनों का समेशन था, डिवाइड बाय 2 था। सो इस ऊपर वाले टर्म को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर अगर लिखा है a प्लस बी डिवाइड बाय 2, सो इसका मतलब ही होता है a बाय 2 प्लस b बाय 2। सो मैंने इसी तरीके से अरेंज किया है। सो s आ गया, 2 एंड 2 कैंसिल, यहाँ पर आ गया ut प्लस, अब यहाँ चेक करते हैं a t स्क्वायर बाय 2। सो मैं इसे हाफ को सामने कर सकता हूँ, एंड हाफ को सामने कर दिया मैंने, तो यहाँ क्या बचा ए टी स्क्वायर। सो ये हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये पता है हमें कि इट इज़ द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चेक करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें ये प्रूफ करना है। सो स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन we know that s is equal to ut plus हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसके बाद यहाँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी एंड v माइनस यू डिवाइड बाई a इज इक्वल टू t। लेट्स से इट इज़ इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ सिर्फ लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिर्फ मैंने ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र करने से मेरे पास ये इक्वेशन आया है। अब मुझे क्या करना है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, ओके लेट्स से इट इज़ इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर चेक करो, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर u इंटू टी है एंड एक है हाफ ए टी स्क्वायर, 2 बार यूज़ हो रहा है टी, उन दोनों टी को मैं रिप्लेस करूँगा इक्वेशन नंबर 2 से। करेक्ट, जो भी यहाँ पर टी है उस टी को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। अब चेक करते हैं कि रिप्लेस करने के बाद क्या आता है। सो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। जो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 2 में टी का वैल्यू फाइंड किए हैं, अब उस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब देखते हैं इसमें क्या आता है।
सो इक्वेशन नंबर 1 क्या था, s इज इक्वल टू यू। अब यहाँ पर था टाइम t, t का वैल्यू कितना है जो है उसे पुट करते हैं v माइनस यू बाय ए ब्रैकेट में, प्लस यहाँ था हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर। सो टी का वैल्यू अगेन कितना है, v माइनस यू बाय ए इस पूरे का स्क्वायर। अगेन s इज इक्वल टू, अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू वी कितना हो जाएगा, यू वी माइनस u इंटू यू मतलब यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए, प्लस हाफ, मल्टीप्लाई करने से पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, हाफ ए तो आ गया। अब इस तरीके से जो आंसर है उसमें मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए का स्क्वायर। सो यहाँ हमें दिख रहा है कि स्क्वायर और ये वाला ए कैंसिल, s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए, प्लस हाफ आ गया और हाफ के साथ ए आ गया। ऊपर में क्या आएगा, v माइनस यू का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पर आएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ओके, अब इतना आने के बाद जो हमारे पास आंसर आ गया है, इतना आने के बाद हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म आ गया है। बॉटम में कितना है, डिनोमिनेटर में a है और यहाँ पर है 2a। अब हमें यहाँ पर निकालना है दोनों का ही LCM। सो दोनों का जो LCM है वो आ जाएगा 2a। दोनों का LCM आ गया 2a। अब इस 2a को डिवाइड करेंगे इस a से, सो कितना आएगा, डिवाइड करने पे आएगा 2 एंड अब उस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यू वी माइनस यू स्क्वायर से, प्लस यहाँ पर तो 2a डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 1, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे टर्म से जो कि है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, इसके बाद अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv और होल डिवाइड बाय 2a। अब यहाँ पर चेक करते हैं 2uv और ये 2uv दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, सो s इज इक्वल टू, ये पहले कॉपी हो जाएगा वी स्क्वायर। अब चेक करो माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 1 कितना होता है, -1। सो माइनस और क्या आ जाएगा यू स्क्वायर, नीचे कितना है 2a। ठीक है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। अब अगर मैंने 2a को ट्रांसफ़र किया इस साइड, यहाँ चेक करते हैं, अगर मैंने 2a को ट्रांसफ़र कर दिया LHS में तो क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 का डेरिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।